दोनों टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी और इस तरह से ये मैच प्रारंभ होता हुआ। इस क्रम में राजेंद्र दा, मैं आपके साथ सिकंदर सोरेन को जोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सुनील हमारे बीच आए हैं, बहुत ही बेहतरीन आवाज, शब्दों के जादूगर, आवाज के बादशाह और हमारे इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय कमेंटेटर, लोकप्रिय उद्घाटक, परम आदरणीय सुनील, आपका माइक्रोफोन पर स्वागत है। जी, उससे पहले मैं इस सिद्धू कन्नू स्पोर्ट्स ग्राउंड पिंडराबेड़ा में आयोजित इस बेहद अनुभवी कमेटी आज़ाद क्लब पिंडराबेड़ा का सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा। मिलने का जो अवसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही रोमांचपूर्ण और बहुत दिनों तक याद करने वाली क्षण बनती जा रही है। और संतोष जी की बात, इनकी बातों में ही संतुष्टि है, तो फिर आगे और क्या कहें। निसंदेह हम लोग मैदान पर आना चाहेंगे। दर्शक साथियों, प्रथम चक्र का ये अंतिम मैच डीटी रांची वर्सेस सीएससी पलासपुनी। जी हाँ, आप जिन खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के ऊपर में एप्रॉन पहने हुए देख रहे हैं, ये डीटी रांची के खिलाड़ी हैं और उसके जो प्रतिद्वंदी दल सीएससी पलासपुनी मैदान की पूर्वी छोर पर अपना स्थान लिए हुए हैं। खिलाड़ी सूची अगर एक बार देखें तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सीएससी पलासपुनी की तरफ से गोलकीपिंग की जिम्मेदारी सुनील मुर्मू को आज दी गई है। वहीं पे राहुल सिंह 6 नंबर यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं, संजय मुर्मू 5 नंबर यूनिफॉर्म में, सुनील हांसदा 4 नंबर यूनिफॉर्म में, 7 नंबर यूनिफॉर्म में गंगाराम टुडू, 12 नंबर में ताला मुर्मू, 11 नंबर में अनिल मुर्मू और 14 नंबर में कृष्णा सिंह। बिल्कुल, और ये बात करूं, हमारी यूनिफॉर्म चेंज हुआ है डीटी रांची की, इसलिए उनका जो नंबर अंकित है हम कह नहीं पा रहे हैं। सारी खिलाड़ियों को जो परिचय देना है परिचय नहीं दे पाए, लेकिन भले ही ग्रुप में है अजय टुडू जी। राइट विक की बात करें, सेंटर विक के तौर पर रवि माडी, 5 नंबर जर्सी में सुरेश टुडू जी जो लेफ्ट विक के तरफ खेल रहे हैं। सेंटर मिडफील्डर की बात करूँ शिव मुर्मू, गोल्डन टुडू और घनश्याम सुनील सोरेन, इस तरह के खिलाड़ी सम्मिलित हैं हमारे डीटी रांची की तरफ से। बिल्कुल राजेंद्र सर, और डीटी रांची की तरफ से जो शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई है। अवसर की तलाश में शॉट रिलीज हुई, लेफ्ट विंगर, बेहतरीन स्कोर और शुरुआती झटका सीएससी पलासपुनी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुनील जी शानदार का साथ बिखरे बिखरे खिलाड़ी रहे हैं, ये गोल में कन्वर्ट करने में सफलता अर्जित करी है लिए। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र दा संभावना मैं इस चीज़ का व्यक्त करने जा रहा हूँ क्योंकि अप्रोन पहने हुए हैं, इसलिए खिलाड़ी स्कोर करने के बाद बहुत जल्द इधर आ गए, इसलिए हम देख नहीं पाए। तो खेल रहे खिलाड़ी अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं तो किसी भी समय हाथ थोड़ा सा उठा दीजिएगा। बिल्कुल, पलट मार की तैयारी ताला के पास, ये भी उसी अंदाज के खिलाड़ी हैं। क्या शॉट रिलीज हो पाएगी? अच्छी तरह से पैर में आई नहीं और उनका सारा प्रयास, हालांकि फिर से तैयारी इस बार दाएं छोर से, बिल्कुल मौके की तलाश में 5 नंबर यूनिफॉर्म में देखते हैं संजय मुर्मू। अभी भी संजय बाबू के पास गेंद, उठती हुई गेंद बाउंस के बाद गोलकीपर दीपक मुर्मू के पास चले गए, क्योंकि बहुत ही अनुभवी दीपक आजकल बन चुके हैं। और ऐसे भी दीपक घर में हर शुभ काम शुरुआत करने से पहले प्रज्वलित की जाती हैं, वैसे ही ये दीपक मुर्मू अपनी टीम के लिए बन गए हैं। फिर से आक्रमण की तैयारी, गंगाराम टुडू धीरे धीरे बढ़ना था, लेकिन घनश्याम आड़े हाथ आए।
और घनश्याम की आज इस डीटी रांची की तरफ से उपस्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है। हालांकि थोड़ा सा समय लगा, फिर से आक्रमण, और ये शायद गेंद छीनने की शैलियां गलत करार दी, क्योंकि दौड़ने के क्रम में कुछ अलग शैली से खिलाड़ी दौड़ रहे थे। बिल्कुल 0-1 से पिछड़ते हुए CS पलासमुनि ताला, नाम भी ताला, और मैदान के बीच में खेल रहे हैं, यानी कि समतार तमेन गन और फुटबॉल गोडाना ताला रहे खेल करना। बहुत कुछ तालमेल, और थोड़ा सा खेल धीमा होता हुआ ऐसा लग रहा है, रुक रुक कर खेलना चाह रही है। आप इस बीच संजय क्या लेफ्ट फुटेड आ पाएगी यहाँ पे सुनील हांसदा के पास गेंद, लेकिन गेंद जब तक सुनील हांसदा अपने आप को तैयार कर पाते गेंद मैच कर रही है। आखिरकार हमारे सुनील जी शानदार के साथ गेंद को रिलीज किया गया था, बाधा उत्पन्न किया गया एक बार, लेकिन दीवार की तरह खड़े हमारे। तो ऐसा ही है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक सभी मैचों में मैदानी गोल हुए, सिवाय एक मैच छोड़कर जो ARC जाड़ियाडी और विक्टर 9 के बीच से जो 6 नंबर में खेला गया था। बिल्कुल, इसके अलावा बाकी सभी मैचों में 1-0 के अंतर से मैच संपन्न हुई है, और इसमें भी 1-0 का अंतर हो चुका है। फिर से अवसर, हालांकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हैंडलिंग करने की कोशिश हुई ताला, और ताला यूँ तो जानते हैं, अनुभव उनके पास इतना है कि समय और कब और किस तरह से आक्रमण करता है ये CS पलासमुनि अच्छी तरह से जानती है। लेकिन डीटी रांची जिस तरह से खेल रही है, इतना आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा है। गंगाराम क्या शॉट्स के लिए बना पाएंगे जगह, ये शॉट्स नहीं हो सकता है। और टूडू और गंगाराम टूडू, जो कि तालमेल अभी तक बहुत अच्छा बना नहीं यार, जिसका फायदा डीटी रांची ने बहुत ही अच्छी तरह से उठाई। और किंग 11 गमरिया के साथ जो दोनों ही टीम है ACRPF आप भी तैयार रहिएगा दोस्तों। दूसरा मैच लेकर आया इस मैदान पे, तो आप लोग को सूचित करा देना चाहूँगा, अगर आप लोग कहीं भी हों तो बिल्कुल अपने आप को अपने अड्डे पे चले जाएं और आप बिल्कुल तैयार होकर रेडी रहें। और अच्छा मौका हो सकता है ताला के लिए, कॉर्नर किक मिलेगा। राजेंद्र सर थोड़ा सा संशोधन चाहेंगे, यहाँ ACRPF नहीं 52 GTS आएगी। जी 52 GTS आए। और इस बीच गोलकीपर का साथ लेना चाह, अच्छा सोच है। इस बीच गंगाराम, थोड़ा भी नहीं मिल रहा मैदान के अंदर आराम, और अवसर बनाने की तलाश में बिल्कुल पापा टूडू, हालांकि फ्रंट लाइन के इस बीच समय लगा, ओ शायद गेंद अनुमान से ज्यादा गति में आए। बिल्कुल राजेंद्र सर, और आप समझ सकते हैं घनश्याम खुद ब खुद बैकफुट पर तैनात हो गए, क्योंकि वो जानते हैं अभी बहुत ही गति का इस्तेमाल करते हुए CS पलासमुनि की टीम खेलना शुरू किया। इस बीच कब्जे में संजय मुर्मू के पास गेंद, बिल्कुल अपने खेमे के खिलाड़ी को खोजने की कोशिश ताला, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मशक्कत करना उचित नहीं समझा, और गेंद फिलहाल डीटी रांची के पास। बिल्कुल घनश्याम थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आए हैं, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट फॉरवर्ड के पास फिलहाल गेंद। अवसर, फ्लिक लगी, ओ फ्लिक लगी क्या, 2-0 का अंतर भी हो गया। गोलकीपर चेंज है गुरुजी, गुरु गोल है। और इसी के साथ साथ मैं आगामी खेल के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दोनों ही टीम को। सोमनाथ स्पोर्टिंग और लाला स्पोर्टिंग कांड बंधु, आप लोग जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रदेश जोन पर चले आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ की प्रगति पर खेल का नज़ारा हम सबों को बीच होता रहा है, और इसी के संदर्भित आप सबों को लेकर आना चाहूँगा कि अगला मैच के तौर पर आप लोग सक्रिय रूप में भाग लेंगे। बिल्कुल। और चलते मैच CS पलासमुनि के लिए खोने के लिए अभी उनके पास कुछ नहीं। अगर टूर्नामेंट में आपको बने रहना है तो सबसे पहले तो सर में जिस तरह से तब्दील कर रहे हैं राजेंद्र सर, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है इतना आसानी से CS पलासमुनि को वापस आने का मौका
देगा या फिर वो बना पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम लोग जानते हैं फुटबॉल एक टीम वर्क का खेल होती है, परंतु देखना हो और आज का ये 8वां मैदानी गोल। बिल्कुल और देखना होगा इतने अखबार गोल स्तर को कम करने में कितना सफल होते हैं हमारे प्लस बनी। जो भी समय मिला है पूरा, और देखिए डीटी रांची के लिए उतना ही उत्साहित और बेहतर तरीके से बॉल को निकाले फिराक में थे। हालांकि हमारी दीवार की तरफ खड़े हमारे डिफेंसिव ये नहीं दिख रहा है जो भी समय मुहा है इस मैदान पर। और प्लस बनी एक अच्छा एकल प्रयास धीरे से पुश किए और बिल्कुल डीटी रांची के लिए शायद नहीं तीसरा, और ये स्कोर हालांकि असिस्ट बहुत ही अच्छा घनश्याम का था। 9 नंबर को ये अंक जाता है। 3-0 का अंतर डीटी रांची ने 3-0 की बढ़त बनाई है सीएससी पलासमुनि के खिलाफ, और सीएससी पलासमुनि अब लग रहा है धीरे धीरे, हालांकि मैच समाप्ति से पहले सबसे पहले ये भी खाता खोलना चाहेगी, और ऐसा नहीं है कि असंभव है। बिल्कुल आप फैली हुई खेल खेलना शुरू किया, यही शैली की तो जरूरत थी। बिल्कुल ताला, हालांकि गणेश श्याम इन वक्त पर आए और ऐसा लग रहा है गणेश श्याम दौड़ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर से शायद पहले गोलदाता को गेंद देना चाहते थे। इस बीच गंगाराम आज बहुत अच्छा तालमेल अपने सहयोगी खिलाड़ी के साथ नहीं बना पाए हैं। जी हाँ, इसी क्रम में मैं आपको याद दिला दूं, लाला स्पोर्टिंग कांद्रा और सोमनाथ स्पोर्टिंग ठीक इस मैच के बाद आप दोनों सम्मानीय दलों का मैदान पर आना है, इसलिए आप पूरी तरह तैयार रहें। इक्विपमेंट जांच क्षेत्र पर आके खड़े रहें, जिसे एक मेडिकल इक्विपमेंट कहा जाता है। तो चलिए हमारे सोमनाथ स्पोर्टिंग के सभी खिलाड़ियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में पधार चुके हैं। और लाला स्पोर्टिंग कांडा के टीम के मैनेजर आपसे भी आग्रह है बंधु की जिता बहुत जल्द चले आए, क्योंकि पहले से ही आपको